हेलो स्टूडेंट्स, 11 जुलाई की वर्कशीट जो है वो आपकी डेसिमल के ऊपर आई है। तो जो आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है डेसिमल, दशमलव। तो आपको पता है डेसिमल क्या होता है। आप देख रहे हैं, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसको हम कैसे रीड करते हैं, 24.36। तो जो बीच में जो छोटा सा बिंदु है इसी को हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, यानी दशमलव बिंदु। और जो दशमलव से डेसिमल से पहले का जो नंबर है इसे हम बोलते हैं पूर्णांक, होल नंबर। आपको पता है ना होल नंबर कौन होते हैं, ज़ीरो, और सभी नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3 ये सभी हमारे क्या है, होल नंबर। और जो ये दशमलव बिंदु है, डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट आपने फ्रैक्शंस लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से तो कम है ना, तभी तो ये फ्रैक्शन में है। यानी इस 24.36 को रीड करके आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो भी वैल्यू है वो 24 से बड़ी है लेकिन 25 से छोटी है। ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 24 और 25 के बीच में। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखा है। जैसे आप देख रहे हैं पिज़्ज़ा, तो इसमें एक पिज़्ज़ा तो आपको पूरा दे रखा है, लेकिन दूसरा पिज़्ज़ा आपने देखा है कैसा है, हाफ, आधा कर दिया है। तो ये कितना पिज़्ज़ा हो गया, 1.5 पिज़्ज़ा। और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था हाफ को, आधे को हम 1/2 कहते हैं। तो इस पूरे को मैं रीड कैसे कर रही हूँ, 1:1/2। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी, यानी जो हाफ है 1/2 है, तो ये क्या है, 0.5 है ना। और 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। आपको जो है इसमें लिख रखा है 1/2 को आप 5/10 भी लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया है कि नीचे वाले अगर डिनोमिनेटर पार्ट को, हर को अगर हम 10 में चेंज कर देते हैं तो हमें पता है कि पीछे से एक प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके हम 10 बना सकते हैं। तो अगर नीचे 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 को भी तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है आपका 1/5 बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि जो हमारा डेसिमल है वो क्या होता है, कि जो बीच में हमारा जो छोटा सा पॉइंट है दैट इज़ डेसिमल पॉइंट, उससे पहले वाला नंबर हमारा पूर्णांक है, होल नंबर है। और जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे हम जा रहे हैं लेफ़्ट से राइट, है ना, आप देख रहे हैं कि जो स्थानीय मान है वो कैसे चेंज होता जा रहा है। यानी कि 0.5 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 5/10। अब यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं, आपको टेबल में दिखाने हैं। जैसे आप सबसे पहले इस टेबल में रीड करेंगे क्या नंबर लिखा हुआ है। इसे रीड कैसे करते हैं, 558.234। डेसिमल के बाद आपको 234 बिल्कुल रीड नहीं करना है, आप एक एक नंबर को इंडिविजुअल रीड करेंगे। जैसे 558.234। तो यानी आप देख रहे हैं 8 डेसिमल से पहले क्या है, 8 वो आपका 1s प्लेस पे है, फिर 5 वो 10s प्लेस पर है, और जो नेक्स्ट 5 है वो 100 प्लेस पे है। डेसिमल के बाद वाला जो 2 है वो 10th है, और जो 10th प्लेस पे है, 3 है वो 100 प्लेस पे है, और 4 है 1000 प्लेस पे। इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल के बाद वाला 2 है इसकी वैल्यू हो गई 2/10, 3 की वैल्यू हो गई 3/100, और यहाँ पे 4 की वैल्यू हो गई 4/1000। अपॉन मतलब बट्टे में नीचे। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे, 25.126। तो आप इसको भी अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें 10th प्लेस में आपको 1 लिखना है, और 1000 प्लेस पे 6 लिखना है, और 10th प्लेस पे 2 लिखना है, और 100 प्लेस में यहाँ कुछ है ही नहीं, 100 वाले प्लेस में यहाँ कुछ है नहीं। और नेक्स्ट आप लिख देंगे 107.350। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया है कि कैसे आपको ये रिप्रेजेंट करना है। अब आप कंपैरिजन अगर आपको करना है तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आप डेसिमल से पहले वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे, यानी होल नंबर को देखेंगे। जो होल नंबर बड़ा है वही नंबर बड़ा है, आप उसकी तरफ जो है साइन लगा देंगे, बड़े का निशान। और अगर दोनों सेम है तो फिर आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद वाला जो पहला प्लेस है यानी 10th वाला प्लेस है उसको देखोगे। अगर वो भी बराबर है तो फिर आप 100 प्लेस देखोगे। अगर वो भी बराबर है तो फिर आप जो 1000 प्लेस पे है वो वाला नंबर देखोगे। इस तरीके से आप ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये वर्कशीट क्लियर हो चुकी होगी कि हाँ वर्कशीट में आपका क्या दे रखा है। फिर इसके बाद आपको लेट्स ट्राई वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो जो अगर आपको फ्रैक्शंस अच्छे से आता है तो फिर आप डेसिमल भी अच्छे से सीख गए हैं, और बाकी आपको पता है आपको क्या करना है। मेनली इसमें आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। अब आपको ये पता चल गया है कि पहले पूर्ण संख्या की तुलना करनी है, फिर क्या करना है, अगर पूर्ण संख्याएं समान हैं तो जो 10th प्लेस पे दे रखा है डिजिट उसका कंपैरिजन करना है। अगर वो भी सेम है तो फिर जो डिजिट 100 प्लेस पे है उसका कंपैरिजन करना है। अगर वो भी सेम है तो जो 1000 प्लेस पे है डिजिट उसका कंपैरिजन करना है। इस तरीके से आप ग्रेटर देन और लेसर देन बता सकते हैं, ठीक है। और प्लेस वैल्यू टेबल में भी आप इजीली उसको शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जैसे 558.234 है, यहाँ पर जो 5 की वैल्यू है वो 500 है, और नेक्स्ट 5 की 50, और 8 की वैल्यू 80 ओनली। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस लेट्स ट्राई वाले। तो हम लेट्स ट्राई देखेंगे, हमें करना है कंपेयर।
तो कंपेयर हम किसे करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले हम इसे रीड कैसे करते हैं 200.06 और इसको हम कैसे रीड करेंगे 20.006। आपको पता है डेसिमल से पहले वाला पार्ट आपका कैसा है, होल पार्ट, होल नंबर है, और डेसिमल के बाद वाला जो है एक फ्रैक्शनल पार्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना था, होल नंबर चेक करना था। अब बताओ डेसिमल से पहले क्या है 20 और यहाँ पर है 200, तो आप बताओ 200 बड़ा या 20। हमने कंपेयर किया, ऑफकोर्स आपको पता है 200 इज़ ग्रेटर देन 20, तो आप कहोगे 200 बड़ा है किससे 20 से। तो जो बड़ा है उसकी तरफ इसका जो है आप माउथ ओपन कर देंगे, ऐसे इस तरीके से इसका निशान लगा देंगे, ग्रेटर देन का साइन है ये। अब आप सेकंड पार्ट देखेंगे, इसमें यहाँ पर देखो 73 होल नंबर दोनों का क्या है सेम है, यहाँ पर कितना है 73 और यहाँ पर भी कितना है 73 सेम है। डेसिमल के बाद आप देखेंगे पहली वाली प्लेस पे देखेंगे आप, ये आपका जो है 10th प्लेस है 4 इक्वल है। अब आप इसका 100 प्लेस देखेंगे, 100 प्लेस पे 0 है और यहाँ पर 9 है, तो आपको ये नहीं देखना कि डेसिमल के बाद ये 409 लिखा है तो आप इसे 409 बिल्कुल रीड नहीं करेंगे, ये है आपका 409 और यहाँ पर डेसिमल के बाद है 49। 9 के बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इसको रीड करेंगे तो वो 409 है और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है 490, यानी 10th प्लेस सेम है, 100 प्लेस 9 इज़ बिगर देन 0, 9 बड़ा है 0 से, तो ये वाला जो है नंबर आपका बड़ा है। 73.49 इज़ ग्रेटर देन 73.409, तो इस चीज़ का आपको रखना है ध्यान। तो आप इसको कर दोगे, ये वाला नंबर आपका ग्रेटर है। अब आप नेक्स्ट देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं 41.3 और यहाँ पर है 41.300। तो मैंने आपको बोला कि आप डेसिमल के बाद देखो, यहाँ पर आपने देखा होल पार्ट इज़ इक्वल सेम है, ठीक है। डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। 10th पार्ट भी इक्वल है। उसके बाद हम कितने भी 0 लगा दें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है और उसके आगे हम कितने भी 0 लगा दें और कोई डिजिट नहीं है, सिर्फ 0 है, तो उस नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मैं यहाँ पर भी लगा सकती हूँ 3 के आगे 2 0, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ कैसी आ गई, इक्वल आ गई। तो इक्वल के लिए हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे, दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं, बराबर है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे देखो 9 होल पार्ट दोनों का इक्वल है, ठीक है। 10th प्लेस पे क्या है, डेसिमल के बाद आप यहाँ देखेंगे 0 0, ठीक है। 100 प्लेस पे 8 है, ठीक है, दोनों इक्वल है। अब आपका यहाँ पर 1000th प्लेस पे आप क्या देख रहे हो, इधर 5 है और इधर 0 है, तो आपका कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला 9.085 इज़ ग्रेटर देन 9.080 से। तो आप इस तरीके से ये कर लेंगे। अभी हमारा लेट्स ट्राई कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर सबसे पहले होल नंबर आपने चेक किया, उसके बाद आप वंस, टेंस, आपने सारे प्लेसेस को चेक कर लिया। अभी आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप क्वेश्चन ऑफ द डे करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू टेबल में इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो आप पहले खुद से ट्राई करेंगे और उसके बाद अपने आंसर्स चेक करेंगे। तो हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसके अंदर हमें 0.29, 2.08, 19.60, 148.32, 200.812, हम इन्हें ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। इन्हें हमें प्लेस वैल्यू टेबल में जो है शो करना है। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू टेबल बनानी आनी चाहिए। देखो ये डेसिमल है, डेसिमल के आप यहाँ देखेंगे, आप इस साइड में आप अपनी लेफ़्ट साइड में स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वंस, टेंस, 100, और डेसिमल से इधर आप कैसे स्टार्ट करेंगे, 10th, इस 10th का मतलब है 1/10, 100 यानी 1/100, 1000 यानी 1/1000 डेसिमल के बाद। अब आपको जो नंबर रिप्रेजेंट करना है दैट इज़ 0.29। तो आप क्या देख रहे हैं, जो 2 है डेसिमल के बाद, जो 2 है वो 10th प्लेस पे है और 9 जो है वो 100 प्लेस पे है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 9। इसका मतलब ये जो 2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2/10 और 9 की वैल्यू क्या होगी 9/100। ऐसे हम नेक्स्ट देखेंगे 2.08। तो 2 जो है 1st प्लेस पे है, डेसिमल के बाद आप देख रहे हैं 10th प्लेस पे 0 है और 100th प्लेस पे 8 है। तो हम इसको लिख देंगे, ये रहा आपका 1st प्लेस पे यहाँ 2 और यहाँ पर हो गया आपका डेसिमल और ये हो गया आपका 0 और 8। नेक्स्ट देखेंगे 19.60। तो 10th प्लेस पे 6 है और 9 जो है वो 1st प्लेस पे है और जो 1 है वो 10th प्लेस पे, यानी इसको हम कह सकते हैं 10 + 9 डेसिमल 6/10, इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया आपका 1 9 और यहाँ पर डेसिमल ये 6 और ये 0।
अगला देखेंगे 148.32, तो यानी कि 100 बोलो ना, यानी 100 + 40 + 8 डेसिमल है ना, तो ये हो जाएगा डेसिमल के बाद 3/10 और 2/100, तो यानी कि 10th प्लेस पे है आपका 3, 100 प्लेस पे है आपका 2, 1 प्लेस पे 8, 100 प्लेस पे 4 और 10th प्लेस पे 4 और 100 प्लेस पे है आपका 1, ठीक है ना, 10th प्लेस पे है 4। अब नेक्स्ट देखेंगे 200.812, यानी यहाँ पे वंस में आपका क्या है 0, टेंस में भी 0, 100 में आपका हो गया 2 और ये हो गया आपका 8 10th प्लेस पे, 100 पे 1 और 1000 पे आ गया 2। तो इसकी वैल्यू का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे ये 8/10 है, ये 1/100 है और ये 2/1000 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसे प्लेस वैल्यू टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आपने क्वेश्चन ऑफ द डे भी कंप्लीट कर लिया है। अब आपको समझ आ चुका है कि आपको कैसे इन नंबर्स को करना है और आप इस वर्कशीट को कॉपीज़ में नोट डाउन करेंगे।